गरीब कल्याण की योजनाओं के चलते हुए देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके सौभाग्य के साथ में मध्यम वर्ग का जीवन जीने की सौभाग्य को प्राप्त कर सके। योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन के दृष्टिकोण से अगर देखें, जब सामान्य प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी राज्यों की सरकारों को आह्वान करते हुए ये कहा कि इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की इस व्यवस्था में हम टीम इंडिया की तरह काम करें, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले 10 साल तक जब हरियाणा में डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने के में जो राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी उसमें सदैव ही हरियाणा अव्वल नंबर पर रहा। उनके घोटालों पर फुल स्टॉप लगाते हुए ईमानदारी से काम करते हुए हरियाणा को विकास के पथ पर 10 वर्षों में नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने का काम किया है। पहले हरियाणा में गुंडा राज ऐसी पहचान हरियाणा की होती थी, केवल कुछ एक या कुछ सेलेक्टेड जिलों का ही विकास होता था, लेकिन सबका अवसाद, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस मंत्र के साथ में समग्र हरियाणा का नॉन स्टॉप विकास करने वाला प्रदेश और हरियाणा को विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगे ले जाने का काम किया है। दशकों तक जिस हरियाणा में महिलाओं को, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा का बिल्कुल पड़ोस का संबंध है, एक ही तरह की जो है स्थितियां परिस्थितियां हरियाणा में, हरियाणा का राजस्थान से लगते हुए प्रदेश में राजस्थान की तरह माताओं बहनों को पानी लेने के लिए कई किलोमीटर्स तक पैदल जाना पड़ता था। केवल 3 साल में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने भारत सरकार की जल जीवन मिशन को धरातल पर उतारते हुए हरियाणा की माताओं बहनों को पानी सर पर लाकर से धोने के अभिशाप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने का काम किया है। आज हरियाणा सफलतापूर्वक 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने वाला प्रदेश भी है। वहीं दूसरी तरफ अग्निवीर सैनिकों को राज्य की पुलिस माइनिंग गार्ड की भर्ती में आरक्षण देकर के सरकारी नौकरियों में ग्रुप बी, सी और डी में अग्निवीरों के आरक्षण की व्यवस्था करने वाला अग्रणी राज्य भी हरियाणा बना है। खेल की दुनिया हो, विकास की दुनिया हो, महिला और बाल कल्याण के क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों में हरियाणा प्रदेश को अग्रणी बनाने के साथ साथ में हरियाणा को विकसित करते हुए आर्थिक दृष्टिकोण से हरियाणा को प्रगतिशील प्रांत बनाने का काम पिछले 10 साल में हरियाणा की सरकार ने किया है। लगातार भ्रम के बादल खड़े करने के बावजूद भी देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया है। ठीक उसी तरह से हरियाणा में भी एक बार फिर हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने के लिए, हरियाणा को नॉन स्टॉप हरियाणा जो है बनाने के लिए, हरियाणा को प्रगति के पथ पर और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए, हरियाणा के युवाओं के भविष्य के लिए, हरियाणा के जो है को खेल की दुनिया में, हरियाणा को कृषि के क्षेत्र में देश का सर्वोपरि प्रदेश बनाने के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर आशीर्वाद देकर के हरियाणा जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बना करके नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनाने का आशीर्वाद देने वाली है। कांग्रेस ने बनाया, इसी तरह का प्रचार तो अब भी हरियाणा में बनाया जा रहा है, इससे कैसे आप देखते हैं? देखिए 2019 का लोकसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव, पिछले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव कांग्रेस ने ठीक इसी स्ट्रेटेजी के साथ में काम किया। उन्होंने झूठ के पुलिंदे देश के सामने रखे, खटाखट और फटाफट की बातें की, लेकिन जिन प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, चाहे वो हिमाचल प्रदेश होगा, चाहे वो कर्नाटका होगा या पूर्ववर्ती समय में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, उन प्रदेशों की जनता ने उस खटाखट फटाफट झटाझट के सारी हकीकत को देखा है। जितनी तरह के भ्रम फैलाने की, देश को जातियों के आधार पर बांटने के षड्यंत्र किए गए, उन सब की भी हकीकत को जनता ने देख लिया है, समझ लिया, परख लिया। उनके झूठ के स्वाद को अन्य प्रदेशों की जनता चख चुकी है। उनके अनुभव के आधार पर
हरियाणा के लोग अब की बार कहीं किसी तरह के बुलावे और झांसे में नहीं आएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। सर मायावती ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में दलित ना बीजेपी को वोट करें और ना कांग्रेस को, क्योंकि दोनों ही दलित लोग। देखिए, जब मैंने गरीब कल्याण के इतने सारे विषयों के बारे में आपके सामने बात की, गरीब को घर देने का विषय हो, गरीब के घर में शौचालय बनने का विषय हो, गरीब के घर में पीने के पानी की व्यवस्था हो, गरीब के घर में सिलेंडर की व्यवस्था हो, गरीब के घर में जो है आयुष्मान भारत की संकल्पना हो, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन व्यक्ति, कौन समाज था? जो दलित था, जो पिछड़ा हुआ था, जो वंचित था, जो शोषित था, जिसका कहीं कभी कोई खैरख्वाह नहीं था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके जीवन में परिवर्तन लाने का जिस तरह से काम किया गया, उस आधार पर जब हम गरीबों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल हुए, मुझे पूरा भरोसा है कि अब की एक बार फिर देश का गरीब, देश का पीड़ित शोषित वर्ग अपना खैरख्वाह नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को टक्कर देने के लिए इस बार आम आदमी पार्टी का हरियाणा का बेटा भी आ चुका है और वो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात कर रहा है। तो क्या लगता है 2019 वाला हाथ हुआ या फिर इस लाइन बेस में आगे आएगी? देखिए, मुझे लगता है कि एक बार पिछले वर्षों में जितने दिल्ली को छोड़ करके बाकी सब प्रदेशों में जो चुनाव हुए, गुजरात में उन्होंने एक पर्ची लिख करके मंच पर आप ही जैसे किसी एक मीडिया चैनल के इंटरव्यू के समय में गारंटी लिखी थी। उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन शायद एकाध सीट को छोड़ करके बाकी कहीं अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। जो सरकार आधी से ज्यादा जमानत से बेल पर बाहर है, जो सरकार, जो पार्टी, जिस पार्टी के नेता जो स्वच्छता की बात करते थे, जो ईमानदारी की बात करते थे, वो सारे जेल की सीटों से कंडीशंस पे बाहर आकर के आज इस तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि अब देश की जनता उस हकीकत को पहचान चुकी है और वो भ्रम का गुब्बारा जो है वो राहुल गांधी जहाँ जाते हैं जातिगत आरक्षण की जनगणना की बात करते हैं। हरियाणा कांग्रेस ने भी अपने जो घोषणा पत्र में जातिगत सर्वे करवाए जाने की बात कही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने देश को आजादी के समय में मजहब के आधार पर बांटा, आजादी के बाद में बोली और भाषा के आधार पर बांटा, देश को ऊंचे और नीचे के आधार पर बांटा, देश को अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, देश को अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटा, और अब देश को जातियों के नाम पर बांटने का पाप ये कांग्रेस पार्टी करने वाली है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम सब मिल करके, हम सभी भारतीय मिल करके, चाहे हमारी धार्मिक प्रतिबद्धताएं कुछ हो, हमारी पूजा पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, हमारी आस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं, हमारी राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सब मिल करके एक भाव करके देश को विकसित बनाए, इस संकल्प के साथ काम करने वाले लोग हैं। ये फर्क देश और दुनिया पहचानने लगी। सर्वे एजेंसीज पर आधारित नहीं है, हमारा फीडबैक सिस्टम जो है वो अपने धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ता की ताकत पर अवलंबित है। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं की ताकत, उनकी विश्वास, उनके कमिटमेंट और उनकी रिपोर्टिंग के आधार पर कह सकता हूँ कि प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। मेरा रोजगार से रिलेटेड है। देखिए, जब चुनाव में केवल 3 दिन 4 दिन का प्रचार बाकी बचा है, 4 दिन तक तो बापू बेटे कर रहे थे, मुझे लगता है कि बापू बेटे की पार पड़ती हुई नहीं दिख रही है। तब पैदल चलने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं, प्रियंका जी भी इतने दिन तक उनके दर्शन से हरियाणा कांग्रेस पार्टी मरहूम थी, वो भी अपना दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके लिए ये राजनीतिक यात्राओं के बजाय ये पॉलिटिकल टूरिज्म की तरह जो है वो पॉलिटिकल टूर पर आने दीजिए। थैंक यू।